सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि इस बार एकादशी 2024 अक्टूबर में जो कि रहने वाली है वो 27 अक्टूबर को आ रही है और उसको एस्ट्रोलॉजी में जो है रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब जानने का समय हो चुका है कि रमा एकादशी कब है। इस बार क्या कुछ इसमें दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, व्रत को कितना जो है अनंत गुण फल मिलेगा, इसकी क्या कुछ पूजा विधि रहने वाली है और साथ ही जानेंगे इसका क्या कुछ अपना एक विशेष महत्व यह रखता है। इस पर बता दें कि रमा एकादशी 2024 का जो व्रत है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार रमा एकादशी पर बेहद ही दुर्लभ हरिवासर योग का संयोग बना हुआ है, इसलिए इस बार रमा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्तियों को व्रत का अनंत गुना फल मिलेगा। आइए जानते हैं कि रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही इस रमा एकादशी व्रत का महत्व और पूजा विधि को जानेंगे। इसको जो है एक बार विस्तार से जान लें कि कार्तिक मास की पहली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि भाई कार्तिक मास की पहली एकादशी होने के कारण इस एकादशी को रमा एकादशी का नाम दिया गया है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का अपना एक विशेष महत्व जो है कई गुना बढ़ जाता है। रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार रमा एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए इस व्रत को करने से व्यक्ति को 2 गुना अधिक फल मिलेगा। आइए जानते हैं कि रमा एकादशी की व्रत की तारीख और इसका क्या कुछ महत्व और जो पूजा विधि रहने वाली है। इससे पहले आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अब तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अन्य अपडेट भी आप तक जल्द ही पहुंच पाए और साथ ही अन्य लोगों के पास में भी इसे शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोग भी इससे जो है उचित जानकारियां प्राप्त कर पाएं और वो भी जो है जानकारियां ले बिगड़ रह ना पाएं। कब है कार्तिक मास की रमा एकादशी, तो आइए जानते हैं कि इस बार रमा एकादशी पर हरिवासर लग रहा है। शास्त्रों की मानी जाए तो शास्त्रों के अनुसार हरिवासर में व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान मिलता है। एकादशी तिथि का आरंभ 27 तारीख से सुबह 5:24 पर हो जाता है और 28 तारीख को सुबह 7:51 पर एकादशी तिथि का समापन हो रहा है। इस बार एकादशी पर हरिवास का संयोग बन रहा है। उदय काल में एकादशी तिथि 27 तारीख को होने के कारण रमा एकादशी का व्रत जो है इसी दिन किया जाएगा और इसका पारण अगले दिन 28 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के बाद किया जाएगा। इस बार हरिवासर भी लग रहा है। ऐसे में जो लोग हरिवासर का व्रत कर रहे हैं वह 27 और 28 दोनों दिन एकादशी का व्रत रखेंगे और 29 तारीख को सुबह 10:29 से पहले उनका व्रत का पारण करना होगा। और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति हरिवासर में एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ में स्थान मिल जाता है। क्यों लगता है बार रमा एकादशी पर हरिवासर योग, इस पर भी बताते हैं कि धार्मिक मान्यता बताती हैं कि जब एकादशी तिथि 2 दिन उदय तिथि में होती है तो हरिवासर योग बनता है। यहाँ पे ये भी क्लियर हो चुका कि भाई हरिवासर किस विधा का नाम है, किस बीमारी का नाम है। ये कोई बीमारी का नाम नहीं है, ये एक संयोग है, एक योग है जो कि एकादशी तिथि के 2 दिन उदय होने के कारण जो है इस योग का नाम पड़ा है हरिवासर। इस बार ऐसे में संयोग बन रहा है कि 27 तारीख में उदय तिथि के साथ एकादशी तिथि आरंभ होगी और अगले दिन 28 तारीख ने भी उदय काल में
एकादशी तिथि रहेगी। जो लोग हरिवासर योग के हिसाब से व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी का व्रत का अनंत गुना फल मिलेगा। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो इस पर बता दें कि सुबह जल्दी उठकर स्नान कर मंदिर की साफ सफाई करनी है। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करना है। उसके बाद हम पंचामृत से उन्हें स्नान कराना है। फिर पीले रंग के वस्त्र और फूल भगवान विष्णु को अर्पित करने हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद में रमा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना है। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है और अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करके और उनको प्रसाद का भोग लगाकर सभी में उस प्रसाद को बांट देना है। रमा एकादशी के महत्व के बारे में बात करें तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम ही रमा रखा गया है। ब्रह्मव्रत पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से सब पापों का क्षय होता है, नाश होता है। इसकी कथा का सार यह है कि प्राचीन काल में मुचुंद नाम का राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, विभीषण जैसे मित्र और चंद्र भागा जैसी पुत्री थी। उसका विवाह दूसरे राज्य के शोभन के साथ हो गया था। विवाह के बाद वह ससुराल गई तो उसने देखा कि वहां का राजा एकादशी का व्रत करवाने के लिए ढोल बजाकर ढिंढोरा पिटवाया है और उसे उसका पति सूखता है। यह देखकर चंद्रभागा ने अपने पति को समझाया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो हाथी, घोड़े, गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ तक को एकादशी करनी पड़ती है और तत् निमित्त उस दिन उनको चारा दाना तक नहीं दिया जाता। यह सुनकर शोभन ने व्रत कर लिया। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था वो भी पूरा होता है कि रमा एकादशी कब पड़ रही है और इसके क्या कुछ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसकी पूजा विधि और महत्व के बारे में भी आप सभी को अवगत करवा दिया गया है। इसी प्रकार की और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए अपने इस चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य टाइप करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।